ऑफ टाइम में वो इतना है, जबकि यहाँ पर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। हमें पता करना है इंस्टैंटेनियस पावर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए चूंकि ये वैरी कर रहा है तो उसके लिए मान ले इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपसे पूछा गया इंस्टैंटेनियस पावर कितना है। तो आपने देखा कि अभी बॉल यहाँ पर है, इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में है, और साथ ही साथ एक बहुत बहुत छोटा पीरियड ऑफ टाइम में dt समय में इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। टाइम कितना लगा इसमें टाइम बहुत छोटा समय है, dt इनफाइनाइटेसिमल टाइम है। और डिस्प्लेसमेंट आपने देखा कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये हो रहा है ds। तो यहां पर जो वर्क डन होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में, जो वर्क डन होगा इसे हम कह सकते हैं F.ds। अब अगर आप देखें पावर क्या होगा इस जगह पे, सो पावर यहां पर जो होगा वो होगा F.ds। इतना तो वर्क डन हो गया, सो यहां पर एज वेक्टर मुझे लिखना चाहिए था। सो ये हो गया वर्क डन डिवाइडेड बाय जो टाइम लगा, dt समय लगा। आप इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें, F.ds dt। अब देखिए ds dt क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वेलोसिटी। सो यहां पर इसका जो वेलोसिटी है इस पॉइंट में वो रिप्रेजेंटेड है इससे, तो हम कह सकते हैं ये बराबर होगा F डॉट वेलोसिटी। सो फोर्स एज वेक्टर और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एज वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें देता है इंस्टैंटेनियस पावर। तो जैसे कि हमने ग्रेविटी वाला एग्जांपल कंसीडर किया था, आप देखिए यहां पर वेलोसिटी कम था, यहां पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसीलिए पावर ज्यादा है, और यहां पर पावर कम है। तो इस तरह से हम इंस्टैंटेनियस पावर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगर आप SI यूनिट देखें पावर का, सो इन SI जो यूनिट होगा पावर का, यूनिट ऑफ पावर, आप सोचे क्या होना चाहिए। देखिए पावर क्या है, पावर है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सो इसका जो यूनिट होगा वर्क डन का यूनिट जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जूल पर सेकेंड। हमने इस जूल पर सेकेंड को एक नाम दे दिया है, वो है वॉट, जिसे कि इन शॉर्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर W से, कैपिटल लेटर W। तो ये तो हो गया SI यूनिट पावर का। एक नॉन SI यूनिट भी आपको पता होना चाहिए पावर के लिए। सो ये जो यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, ये है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, इसे इन शॉर्ट हम HP से डिनोट करते हैं, और ये जो यूनिट है ये नॉन SI यूनिट है। सो नॉन SI यूनिट, आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि वॉट के साथ हॉर्स पावर का रिलेशन क्या है। तो मैं यहां आपको बता दूं कि 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 हॉर्स पावर ये बराबर होता है 746 वॉट के। अब चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एक फैक्ट्री ये चाहती है कि 2000 किलोग्राम का मेटल ये 12 मीटर ऊपर तक चढ़ाए, और वो भी 1 मिनट में। हमें ये पता लगाना होगा कि जो इंजन यूज किया गया है उसका मिनिमम हॉर्स पावर कितना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हमसे पूछा गया इसका मिनिमम हॉर्स पावर कितना है, दैट मीन आप मिनिमम पावर पता लगा लें, वॉट में ही पता लगा लें। हमें